राजस्व व रेलवे ने जेसीबी से हटाया अवैध अतिक्रमण। सिवनी मालवा के बानापुरा में विगत कई दिनों से लंबित रेलवे अंडरब्रिज मार्ग निकालने की राजस्व एवं रेलवे विभाग की संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। बानापुरा रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज बनाए जाने वाले मार्ग पर पसरा अवैध अतिक्रमण राजस्व विभाग एवं रेलवे की टीम ने जेसीबी से हटाया। मौके पर अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि बानापुरा में विगत कई दिनों से लंबित अंडरब्रिज के लिए बानापुरा के व्यापारी नीचा बाजार से अंडरब्रिज मार्ग निकालने की मांग कर रहे थे। बानापुरा में रेलवे विभाग की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम ने नीचा बाजार से अंडरब्रिज की ओर जाने वाले जगह पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकानों का जो भी भाग अतिक्रमण में था उसको जेसीबी से हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमणकारी अधिकारी कर्मचारी से हाथ जोड़ नहीं तोड़ने का निवेदन झरते रहे। कार्यवाही को लेकर रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मौके पर एसडीएम अनिल जैन, तहसीलदार प्रमेश जैन सहित आरआई पटवारी एवं समस्त रेलवे राजस्व अमला उपस्थित था। इस संबंध में पार्षद मालती गौर ने बताया कि रेलवे फाटक बंद होने के बाद बानापुरा के व्यापारी बहुत चिंतित थे। उनका व्यापार बंद ही गया था, परंतु सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने नागरिकों की मांग पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की और नीचा बाजार से अंडरब्रिज मार्ग निकालने की कार्यवाही प्रारंभ हुई। उन्होंने बताया कि बानापुरा में रेलवे विभाग की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम ने नीचा बाजार से अंडरब्रिज की ओर जाने वाले जगह पर लोगों के द्वारा किया गया अतिक्रमण जेसीबी से हटाया। इस संबंध में तहसीलदार प्रमेश जैन ने बताया कि लगभग 13 घरों के लोगों ने शासकीय जगह पर अतिक्रमण कर रखा था। रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिससे कि अंडरब्रिज जाने के लिए मार्ग का निर्माण किया जा सके। ये कार्रवाई तो उचित ही कार्रवाई हुई है रेलवे और राजस्व के द्वारा कि जनहितैषी कार्य के लिए उन्होंने बहुत जल्दी काम शुरू किया। इससे पूरी जनता जनार्दन बड़ी खुश है। ये जो अतिक्रमण हटाया गया है इससे क्या फायदा मिलेगा आम जनता को, लोगों को क्या किस बात की दिक्कत से निजात मिलेगी? इससे ये फायदा मिलेगा, एक तो हमारा वार्ड नंबर 2 जो है पूरा नीचा बाजार, तो व्यापारी बंधु सब बैठ गए थे घर में कि कोई भी उनका रोजगार नहीं चल पा रहा था। दूसरा, आसपास के जो 40-50 गांव हैं जो कि उस तरफ अंडरब्रिज रोड जो है गलत बना था, तो वो अगर सही तरीके से बन गया तो इसमें बहुत फायदा मिलेगा सभी को। सर, ये राजस्व विभाग और जो रेलवे की संयुक्त किस प्रकार की कार्रवाई है? ये नीचा बाजार के लोगों की बहुत समय से एक मांग थी कि यहाँ से जो गेट बंद हो गया है तो इनको अंडर ब्रिज से जोड़े। तो उसके लिए जो अप्रोच रोड बन रही है रेलवे की, उसके लिए कुछ मकानों के छज्जे वगैरह और कुछ सागुड़ वगैरह आ रही थी, तो रेलवे विभाग द्वारा और उनके स्थानीय प्रशासन के सहयोग से और लोगों की सहमति से ही उनको हटाया जा रहा है आज। तो ये लगभग 13 परिवारों के ये छज्जे वगैरह जो अतिक्रमण मुक्त करा गया, इसके बाद सब किस प्रकार की सुविधा यहाँ पर हो जाएगी? यहाँ से अब रेलवे विभाग अपना एक अप्रोच रोड डाल रहा है, तो यहाँ से पूरा नीचा बाजार के जो निवासी थे जिनको पूरा घूमकर जाना पड़ता था, अब सीधा यहाँ से अप्रोच रोड अंडरपास से लग जाएगी। अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों के पास पंजीयन कराने अब 2 दिन ही शेष है। यदि इस दौरान भी उन्होंने पंजीयन नहीं कराया तो उन्हें उपज बेचना मुश्किल हो जाएगा। शासन द्वारा गेहूं, चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए 5 मार्च पंजीयन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। खाद्य निरीक्षक विनय सैनी ने बताया कि अब तक सिवनी मालवा तहसील में महज 20,400 किसानों के ही पंजीयन हो सके हैं, जिसमें 7,900 पंजीयन चने के एवं 16,590 पंजीयन गेहूं के हुए हैं। वही विगत वर्ष कुल 25,139 पंजीयन हुए थे। जैसे जैसे अंतिम तिथि करीब आ रही है तो पंजीयन केंद्रों पर किसानों की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन पंजीयन के आंकड़े उजागर कर रहे हैं कि सैकड़ों किसान अब तक केंद्रों तक नहीं आ सके हैं। पंजीयन के लिए जो 2 दिन शेष है, इस अवधि में भी यदि किसान अपना पंजीयन नहीं करा पाएंगे तो उन्हें फिर सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेचना मुश्किल हो जाएगा। घोषित नहीं हुई खरीदी तिथि। शासन द्वारा अब तक समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी यह उम्मीद जता रहे हैं कि 25 मार्च के बाद खरीद शुरू हो सकती है। सिवनी मालवा तहसील में चना की कटाई का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन गेहूं की कटाई का सिलसिला 15 मार्च के बाद और अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक गति पकड़ने के आसार हैं। पंजीयन की क्या प्रक्रिया है?
किसान पंजीयन को लेकर परेशान भी हो रहे हैं, और उसकी आखिरी डेट क्या है और क्या किसान को आप सुझाव देना चाहेंगे? इस वर्ष शासन ने कुछ अपनी पंजीयन और उपार्जन की नीतियों में कुछ परिवर्तन किया है, जिसमें पंजीयन के लिए सबसे पहले आधार को मैंडेटरी रखा है। अगर किसान अपने खाते से और मोबाइल नंबर से आधार को लिंक रखते हैं तो उन्हें पंजीयन करने में कोई भी ऐसी परेशानी सामने नहीं आ रही है। इस बार कितने पंजीयन हुए हैं? इस वर्ष अभी तक लगभग 20,000 के आसपास चने और गेहूं को मिलाकर पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि क्या है? पंजीयन 5 तारीख तक अभी निर्धारित थी, 5 मार्च तक पंजीयन चलेंगे और किसानों से ये हमारा आग्रह है कि समय रहते अपने पंजीयन करवा लें। जिनके आधार लिंक नहीं है वो आधार अपने खाते से लिंक करवा लें, और इस पंजीयन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अपने समिति पर या सोसाइटी स्तर पर अपने वहाँ के प्रबंधकों से और ऑपरेटरों से संपर्क में रहें, क्योंकि इस बार की उपार्जन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन है। इस बार किसान स्वयं अपना स्लॉट बुकिंग करेंगे, जिस हेतु उन्हें निर्देश वहाँ से मिल जाएंगे। तो किसानों से आग्रह ये है कि आप वहाँ से थोड़ा सा टच में रहें, अपने प्रबंधकों से, सोसाइटी ऑपरेटरों से या एमपीओ लाइन पे जहाँ भी हमारे पंजीयन केंद्र चल रहे हैं वहाँ सतत संपर्क में रहें। वहाँ नहीं तो आप तहसील कार्यालय में अपने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों से, समिति स्तर पे, बैंक में, कहीं पे भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी पंजीयन में या स्लॉट बुकिंग में उपार्जन है तो आपको कोई समस्या जा रही है तो आप तहसील में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। क्या समस्या आ रही है? 17 नंबर नहीं आ रहा तो पटवारी पास जाएगा? जी। पटवारी क्या बोल रहा है? वो बोल रहे सो कर दिया मैंने, चढ़ा दिए, बोले उनके उस पे आ रहे हैं मगर वहाँ पे नहीं से हो रहे। फिर आप जा रहे हो तो क्या बोल रहे हैं? अब वो सर यही बोले हमने कर दी, हमारा काम बोले। कितने दिन से आप पंजीयन के लिए बैठा रहे हैं? सर 13 तारीख से। अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान। किसानों को लागत आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। लाभकारी मूल्य के लिए जनजागरण अभियान चलेगा। भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा संगठन। भारतीय किसान संघ के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामभरोस वसोतिया ने कहा कि भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय किसान संघ का उद्देश्य किसानों की भलाई के लिए कार्य करना है। किसानों की मूलभूत समस्या किसानों को लागत कम और लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर हम खुश नहीं हैं। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। किसान की लागत कम हो और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, यह हमारा मकसद है। उन्होंने बीमा विसंगत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कितने किसान को लाभ नहीं मिला, क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी लेकर हर किसानों को बीमा राशि का नियमानुसार लाभ दिलाया जाएगा। बीमा राशि में जो विसंगतियां आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? मैंने अभी भी डीडीए से बात की थी, कल संभव हुआ तो भोपाल भी बात करूंगा कि वास्तव में आपने बीमा कितने को दिया, कितने किसान बाकी है, इसकी जानकारी दीजिए और किस विषय को लेकर के रोका है। और अगर किसी किसान का बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है तो उसको फिर से जांच कराई जाए। किसान की मदद करूँगा। जो आपको जवाबदारी मिली है इसमें कहाँ तक आप काम कर पाएंगे? इस जवाबदारी का तो पूरे राष्ट्र से संबंध है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने आज ही बात की है कि मेरा 4 दिन 5 दिन जब भी समय मिले मुख्यमंत्री से मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछले मेरे कार्यकाल में भी और किसान संघ ने अभी वर्तमान अध्यक्ष ने भी साथ गए थे। सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है क्षेत्र की तो ये व्यक्तिगत जो निकलने के लिए रास्ते किसानों के हैं वो सब अतिक्रमण में हैं, और आपस में भाई भाइयों के बंटवारे तो हो जाते हैं, और जिस भाई को आखिरी में खेती मिलती है तो कुछ समय बाद कोई बात से बिगड़ जाती है तो उनको जगह नहीं रहती। तो इसमें तत्काल रजिस्ट्री के साथ ही उसका रास्ता छुड़वाया जाए। समर्थन मूल्य को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रशासन से किस तरह की व्यवस्था है? हम समर्थन मूल्य तो इसलिए कि ये व्यवस्था है, हम कहीं से भी खुश नहीं है। हमारा शुरू से कहना लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य दिया जाए, और तब तक हम चैन से भी नहीं बैठेंगे। अभी 10 दिन 12 दिन बाद जैसे किसान कार्य से फ्री होते हैं या 15 दिन जो लगे, एक जनजागरण अभियान चलाएंगे कि हमको किसी को घेरना है तो पहले नीचे से तैयारी करना पड़ेगा। लोगों की मानसिकता बनेगी और लागत का मूल्य लेने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती है। एक से नहीं होता है कि कीमत बढ़ा दो, गेहूँ की कीमत 3,000 यदि कर दी सरकार ने तो हमारे दूसरे उपभोक्ताओं को क्या होगा। जो जिसमें किसान की लागत कम हो, किसान को लाभकारी मूल्य मिले, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है।
सराहनीय पहल। तिनका सामाजिक संस्थान छात्राओं, महिलाओं को बांटे सैनिटरी पैड। तहसील के सामने बस्ती में किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वच्छता के प्रति जागरूक करके संबंधित सामग्री का भी वितरण किया गया। बालिकाओं को सैनिटरी पैड बांटकर उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। पैड का सही तरीके से उपयोग करने के बारे में बालिकाओं को जानकारी दी। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के तिनका सामाजिक संस्थान के कराटे खिलाड़ियों ने तहसील के सामने बस्ती में किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बालिकाओं को बाल विवाह, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा और शारीरिक सफाई के लिए सजगता आदि विषयों पर जानकारी दी गई। स्वच्छता के प्रति जागरूक करके उससे संबंधित सामग्री का भी वितरण किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं को सैनिटरी पैड बांटकर उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, जिसमें तिनका सामाजिक संस्थान सिवनी मालवा के कराटे प्रशिक्षक कुलदीप ढोके ने कहा कि घर, स्कूल और समाज में खुलकर बात की जाए तो स्वच्छता के महत्व को समझा जा सकता है। वही कराटे खिलाड़ी रोशनी राजपूत ने सैनिटरी पैड का सही तरीके से उपयोग करने के बारे में बालिकाओं को जानकारी दी। इस अवसर पर कराटे खिलाड़ी रोशनी राजपूत, असमी रावत और असावरी रावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।